पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तहवील मुजमान का मुआहदा तय पा गया है। मुजमों और इमिग्रेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी पाकिस्तान वापस भेजा जा सकेगा। आउट पाकिस्तानी, निकल जाओ पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानी परवर्ट्स, पाकिस्तानी जिनसी दरिंदे का ट्रेंड टॉप पर। कि मैंने बेहद गर्व से नए लैंडमार्क एग्रीमेंट को पाकिस्तान के साथ साइन किया है, जिसमें विदेशी अपराधियों और इमिग्रेशन ऑफेंडर्स को ब्रिटेन से पाकिस्तान भेजा जा सकेगा। हमारे मुल्क को बकौल उनके चोरों के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम। पाकिस्तानी उनके अपना बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है जो कि नापसंदीदा होता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, अब यह एक ओपन सीक्रेट है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को टेरर फैक्ट्री व पाकिस्तानी को मोस्ट अनकल्चर्ड व बेशर्म कौम मानती है। अब चाहे वो तुर्की हो, यूएई हो, ईरान, मलेशिया या इंग्लैंड, सब जगह से पाकीज अपनी बेहुदा व गैर कानूनी हरकतों के कारण बुरी तरह से बदनाम हो गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ की सोशल मीडिया में गेट आउट पाकिस्तानी भी ट्रेंड होने लगा है। इससे वहाँ की प्रशासन ऐसे पाकीज को अपने देश से बाहर फेंक रहे हैं। फिर भी नहीं लगता कि ये कौम सुधर जाएगी। आइए इस मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तहवील मुजमान का मुआहदा तय पा गया है। मुजमों और इमिग्रेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी पाकिस्तान वापस भेजा जा सकेगा। मुआहदे पर लंदन में दस्तखत हो गए हैं। बरतानिया की वजीर दाखिला प्रीति पटेल कहती हैं कि गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पाकिस्तान बदर किया जा सकेगा। मुआहदे का इतलाक दोहरी शहरियत वालों पर नहीं होगा। आउट पाकिस्तानी, निकल जाओ पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानी परवर्ट्स, पाकिस्तानी जिनसी दरिंदे का ट्रेंड टॉप पर। कई पाकिस्तानी तरकश औरतों की वीडियोस बनाने और उनको हरासा करने पर गिरफ्तार। तुर्की का पाकिस्तानियों के लिए कवानीन सख्त करने का फैसला। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी गैर कानूनी बिगड़ी हुई सरगर्मियों के जरिए अपने वतन को बदनाम कर रहे हैं। प्रीति पटेल भारतीय मूल की हैं, फिलहाल ब्रिटेन की होम मिनिस्टर हैं। ब्रिटेन का यह तीसरा सबसे ताकतवर पद है। उनसे ऊपर सिर्फ पीएम और फॉरेन मिनिस्टर ही होते हैं। डील की जानकारी सबसे पहले ट्विटर पर दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने बेहद गर्व से नए लैंडमार्क एग्रीमेंट को पाकिस्तान के साथ साइन किया है, जिसमें विदेशी अपराधियों और इमिग्रेशन ऑफेंडर्स को ब्रिटेन से पाकिस्तान भेजा जा सकेगा। यह डील हमारे इमिग्रेशन के नए प्लान को एक्शन में दिखा रहा है, जिसे हम ब्रिटेन के लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। जरूरी हो गया था, इसके बारे में प्रीति पटेल ने अपने अगले ट्वीट में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि हमारा नया अग्रीमेंट उन खतरनाक विदेशी अपराधियों और इमिग्रेशन ऑफेंडर्स को हटाना है जिन्हें ब्रिटेन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रिटेन के लोग काफी हद तक सही हैं, क्योंकि यहां से हटने से बचने के लिए कानून का दुरुपयोग करने वाले और सिस्टम से खेलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम यही बदल रहे हैं। हमारे मुल्क को बकौल उनके चोरों के हवाले कर दिया है। और देखो, ये सब चोर हमारे सामने आ गए, ये इधर हैं, तो वो क्या कहेंगे? जाहिर है चीखेंगे, जाहिर है चिल्लाएंगे, जाहिर है ये कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। और वही नाज़रीन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं तमाम पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस खुशी की। वजह क्या है? उसकी वजह कुछ और नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। तुर्की में नहीं चाहिए। तुर्की के अंदर पिछले 10 से 12 दिन में हजारों की तादाद में भिखारियों को, पाकिस्तानियों को पकड़कर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बताऊं कि 400 पाकिस्तानी पिछले 15 दिन में डिपोर्ट किए गए, यहाँ से पकड़ के जेल ले जाकर या फिर कहीं भी ले जाकर, कैंप ले जाकर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान। गाजी उस्मान पाशा में बाकायदा उन्होंने घरों से पकड़ के उन्हें डिपोर्ट किया। और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जो वाक़यात हमारी रूह जख्मी कर रहे हैं। यही चीज हमें अच्छी लगती है। मेरे को तो बड़ा मजा आता है। मैं बात करूं ब्रिटेन की होम मिनिस्टर जिनका नाम है प्रीति पटेल, उनका एग्रीमेंट इस बात पर साइन हो चुका है पाकिस्तान के यूसुफ नसीम के साथ, और इसकी बाकायदा पिक्चर भी अपलोड की गई है। अगर मैं बात करूं साल 2020 की, जब 3 दर्जन पाकिस्तानियों से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान लैंड होना था, पाकिस्तान ने ऐन मौके पर ब्रिटेन को कह दिया कि हमारी सरजमीन पर ये जहाज लैंड नहीं होना चाहिए, जिसके बाद से ब्रिटेन और पाकिस्तान के आपस में
में क्लैशेस शुरू हो गए और अब ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ब्रिटेन की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वीक इस वक्त है, जिसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। वहाँ हम लोग किसी मुल्क के साथ बना के नहीं रखते अपनी, वो ये चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इंडिया हो, उसके बाद इंग्लैंड हो। और रीज़न यही है कि हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो किसी दूसरे मुल्क के साथ बना के नहीं रखती। इख्तिलाफात होते हैं रिलीजन के ऊपर भी, उसके बाद कल्चर के ऊपर भी, ट्रेडिशंस के ऊपर भी। तो रीज़न मेरे ख्याल से यही लग रही है। लोग हैं पाकिस्तानी, उनके अपना बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है जो कि नापसंदीदा होता है और उसके अंदर जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नॉर्मल महज़ब मुआशरे में नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वजह से एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।